राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। हिंदू धर्मगुरु भी इससे काफी आहत हैं। इस वक्त हमारे साथ परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती जी जुड़ रहे हैं। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। सर, चोरी हुई है, ये कंफर्म हो गया, इस्तीफा भी हो गया, अब आगे क्या स्वामी जी? विनाश, मुझे तो लगता है जो हुआ है बहुत दुखद है, लेकिन आगे जो होने वाला है वो सबके मन को संतोष देगा कि दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है, ये पक्का है। मुझे तो लगता है कि आदरणीय योगी जी ने जैसे ही अनाउंस किया कि 15 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी होगी, और सच तो यह है एसआईटी की जांच 9वें दिन पूरी हो गई और 10वें दिन उन जिनके नाम थे उनको गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया। दूसरी बात हुई कि हमारे आदरणीय श्री चंपत राय जी का इस्तीफा, उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए दिया, नैतिकता के आधार पर दिया, इसलिए दिया ताकि जांच अब हो गई है और ये पता लग गया है कि लोग दोषी हैं। अब इसकी जांच पूरी तरह से हो जाए तो अपने पद पर न रहकर उस जांच को और आगे बढ़ाया जाए, ताकि कोई भी दोषी है, जो भी दोषी है, उन सब का निर्णय न्याय के द्वारा होना चाहिए और उनको दंड मिलना चाहिए। ये केवल पाप नहीं, आर्थिक अपराध नहीं है, ये तो पाप, महापाप है कि एक ऐसी जगह पर जहाँ पर करोड़ों लोगों की आस्था है, जहाँ पर बलिदानियों ने बलिदान दिया, आस्थावानों की आस्था टिकी है, कार्यकर्ताओं से लेकर कार सेवकों तक सभी ने अपना योगदान दिया, उस जगह पर ऐसा हो गया, ये कोई सोच नहीं सकता है। हम लोग तो मतलब हम तो उस पल को याद कर रहे हैं जब भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी वहाँ पर थे और हम लोग वो सारा दर्शन कर रहे थे। पिनास, मुझे लगता है वो क्षण और आज का क्षण, मैं आज को जब सोचता हूँ तो पीड़ा होती है, लेकिन मैं इतना पक्का करता हूँ इस पर जो राजनीति की जा रही है वो गलत है। क्या हो गया है, ये वो लोग हैं जो सत्ता के लिए नहीं सत्य के लिए जीते हैं, ये वो लोग हैं जो सत्ता के लिए नहीं सनातन के लिए जीते हैं। उन लोगों पर बिना किसी जांच के आक्षेप लगाना वो गलत है। आदरणीय चंपत जी, मैं कह सकता हूँ मैंने बहुत दिनों से देखा, साधु व्यक्तित्व के, संतत्व के धनी है, शुद्ध चरित्र है उनका और निष्कलंक जीवन है, चिंतन उत्कृष्ट है, भगवान राम को समर्पित है, राष्ट्र को समर्पित है। उनका जो विश्वास है, तप है, त्याग है, समर्पण है, उनकी जो अखंड साधना है, वो सचमुच तपस्वी है। उनका स्वयं का जीवन स्वयं से अधिक श्री राम के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन संस्कृति के लिए समर्पित है। उन्होंने अपने दायित्व से स्वयं को अलग करने का निर्णय लिया है, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि वे जिस चरित्र के व्यक्ति हैं, जिस तपस्या से वो तप कर आए हैं, सादगी है, तपस्या, वो उनकी पहचान है। लेकिन आज मुझे लगता है श्री राम के चरणों में समर्पित होता, उसके लिए दायित्व बदल सकते हैं लेकिन उनका ध्येय कभी नहीं बदलता। वो लोग सदैव इसके लिए जुड़े रहेंगे। ठीक है, ऐसा यानी आप कह रहे हैं चंपत राय जी ट्रस्ट से जुड़े रहेंगे किसी ना किसी रूप में, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें तो कह दिया गया है भाई 11 जुलाई को बैठक होनी है, नए महासचिव, नए ट्रस्टी, नए मतलब रिप्लेसमेंट तलाशी जाएंगे। जो भी ट्रस्ट का निर्णय हो उसका स्वागत होना चाहिए और जो दोषी हैं उन्हें दंड मिलना चाहिए, क्योंकि समाज व्यवस्था में दोष आ सकते हैं लेकिन आस्था में दोष आता है तो बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए व्यवस्था को पुख्ता बनाया जाए, पारदर्शी बनाया जाए। हमारे पास बहुत सारे मॉडल हैं, तिरुपति बालाजी का, अपने वैष्णो देवी मंदिर का और भगवान श्री अपने काशी विश्वनाथ का। उन तीनों में भी जो सबसे बेस्ट है उसको लेकर और क्या अच्छा लगा सकता है, ताकि ये भगवान श्री राम का जो दिव्य मंदिर है, अयोध्या केवल एक नगरी नहीं है, अयोध्या तो सनातन का बनने वाला आध्यात्मिक राजधानी बनने जा रही है। उसके लिए हर तरह से, किसी भी तरह से हमें उसकी रक्षा करनी है, सनातन की रक्षा करनी है और हमें जिनको दंड देना पड़े दंड देना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है पिनाज कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के होते हुए, आदरणीय योगी जी के होते हुए कुछ ऐसा नहीं होगा जो गलत होगा। रात के अंधेरे में भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी सोच दिव्य है,
महान भारत के लिए है और मर्यादा पुरुषोत्तम जी, राम के बिल्कुल। आदर्श को लेकर। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी जो प्रेस विज्ञप्ति आई थी, उन्होंने भी यही उम्मीद जताई है कि बादल छटेंगे, अंधेरा हटेगा, सत्य सूर्य का प्रकाश होगा। तो यही उनकी भी उम्मीद है। साथ ही एक बात ये भी कही है कि हम सभी को विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ना बने, ऐसा सुनिश्चित करेंगे। बहुत अच्छे। अब बहुत ऐसे बढ़िया। कैसे होगा स्वामी जी? हम आपसे ही समझना चाह रहे हैं। परमार्थ निकेतन जैसा एक पूरा का पूरा बड़ा आपका सेटअप है, वहां पर भी जाहिर सी बात है भक्तों की आस्था किसी न किसी रूप में सपोर्ट में पहुंचती होगी। उसको मैनेज करना इतने बड़े पैमाने पर किस तरह से आप करते हैं और क्या आपके निजी सुझाव हैं? कैसा होना चाहिए स्वरूप? पहली बात, इसमें केवल पॉलिसीज नहीं बनानी है, बल्कि प्योरिटी, पॉलिसी प्लस प्योरिटी, पवित्रता, पारदर्शिता, ये बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है अब जो बोर्ड बनेगा या चयन होगा या फिर जो निर्णय होंगे वो पारदर्शिता से पूर्ण कैसे हो। नंबर 1, सीसीटीवी कैमरे लगे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की जो आस्था है केवल सीसीटीवी पर ना आधारित रहे, बल्कि हमारा प्रतिदिन का जो भी वहां पर नियुक्त किए जाए, प्रतिदिन का 3-3 बार 4-4 बार साथ बैठकर उन सबको जो लोग सेवक रखे जाए उनकी भी ट्रेनिंग हो। उनको केवल रिश्तेदारी के बल पर नहीं, ये भतीजा है, ये भांजा है, ये वो है, ये वो है, बिल्कुल भी नहीं। उनको पारदर्शिता के बल पर, उनको शुद्धता के बल पर, चित्त शुद्धि और वित्त शुद्धि उसके बल पर उनको लाना चाहिए। दूसरी बात, मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग अपनी ज़मीन देना चाहते हैं, ले लो ज़मीनें, उसके लिए एक अलग, शिक्षा के लिए अलग, हेल्थ के लिए अलग बोर्ड बनाओ। बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं जो अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। मेरे पास कितने लोगों के फ़ोन आए, हम अपना जीवन देना चाहते हैं। वो लोगों का बोर्ड, अगर ज़मीनें आती हैं, ज़मीन ले, उसी जगह पर एक स्कूल खोला जाए, अस्पताल खोले जाए। श्री राम मंदिर, श्री राम जन्मभूमि का मंदिर से मुझे लगता है ये पहली शुरुआत हो। जो भी पैसा है उसको एफडीआर में रखने की जरूरत नहीं है। हर साल पैसा आना है, हर दिन पैसा आना है। चिंता नहीं करनी कि भविष्य क्या होगा। जो भी पैसा आ रहा है हाथ के हाथ प्लान बनाते जाएं कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बने, ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल बने। जो लोग कहते थे ना राम मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ पर शौचालय बना दो, अस्पताल बना दो, स्कूल बना दो। मैं कहता हूँ शौचालय बने, देवालय बने, साथ साथ स्कूल बने, अस्पताल बने, लेकिन श्री राम मंदिर हर मंदिर के लिए एक नई व्यवस्था दे सकता है कि पैसा अब एफडीआर में नहीं। एफडीआर से भी मैंने सुना 138 करोड़ या 143 करोड़ पैसा आया है। मैं कहता हूँ 143 नहीं, 1043 करोड़ आएगा। हमें पहला काम करना है पारदर्शिता, ऐसे लोगों का चयन जिस पर ऐसा नहीं कि जो लोग थे वो गलत थे, लेकिन नेग्लिजेंसी हो गई और विश्वास उन्होंने बहुत कर लिया। इसमें उनको लगा कि नहीं हमारे लोग हैं, गलत नहीं करते होंगे, लेकिन जैसे पता लगा तुरंत ही उन्होंने रिपोर्ट कराई और एसआईटी जांच के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जो कहा, रिपोर्ट भी हुई, दूध का दूध, पानी का पानी, 15 दिन के बदले 10 दिन। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा अब मैं दायित्व लेता हूं कि मैं भी इस्तीफा दूं। लेकिन इसके बाद तीसरी बात जो है, एक तो व्यवस्था पारदर्शी हो, जिम्मेदार लोग हों जिनके ऊपर कोई कलंक ना लगा सके। ये भी निष्कलंक लोग हैं, फिर भी थोड़ी सी नेग्लिजेंसी की वजह से इतने दिनों से हो रहा था। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज़्यादा दिया जाना चाहिए था, लेकिन हो गया। अब तो बस ये है, नंबर 1 जो दान आया वो समाज के लिए। मुझे लगता है अगर हमारे यहाँ 724 जिले हैं, 724 जिले में एक एक स्कूल राम मंदिर की तरफ से हो, एक एक ये सारी चीजें, शिक्षा के काम, चिकित्सा के काम, गरीबों के लिए काम। ठीक है सर, क्या क्या काम हो आप बता रहे हैं, लेकिन करें कैसे? मतलब आपका एक सुझाव मैं आपसे समझना चाहती हूँ भाई, संत समाज के लोग हों उस ट्रस्ट में या फिर आईएएस अधिकारी हों, सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण हो जाए, ठीक है, फिर उनको वो अपॉइंटी करें कि भाई आप धर्म का काम आप देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का काम हम देखेंगे। निश्चित रूपेण आपकी बात भी ना बिल्कुल सही है। सरकार अपने अधिकारियों को नियुक्त करे, उनके साथ संत समाज का मार्गदर्शन हो और व्यवस्था पूरा का पूरा, जिस तरह से पूरा देश चल रहा है। एक एयरपोर्ट को देखिए, 5 करोड़ से 10 करोड़ लोग आते हैं, आप जाइए पता भी नहीं लगता है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, एक व्यवस्था है। ठीक इसी तरह से भी सरकार और खासकर आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी, ये दोनों शासन चलाना जानते हैं। उनको पता है अगर कोई नहीं कर पा रहा, आदमी ईमानदार है,
तो हम उसके बदले किसी और को लेकर आए। तो शासन भी हो, प्रशासन भी हो, और साथ साथ संत समाज का वहाँ पर एक मार्गदर्शन भी हो। उससे व्यवस्था सुंदर होगी। जो लोग काम करें उनको भी ट्रेनिंग हो, वो भी ऐसा ना करें कि बस नौकर की तरह नौकरी करें, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग हो। ऐसे लोगों को चुना जाए जो अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं। भारत के पास पिनास इतने लोग हैं, तुम तो त्यागी हो, बहुत त्यागी लोग हैं भारत के पास, आएंगे आगे और काम करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है स्वामी जी, जरा ये समझाइए कि किस तरह का सेटअप हो, फिर ट्रस्ट अपनी जगह रहे या नहीं? ट्रस्ट का काम होगा सनातन का प्रचार प्रसार करना, राम मंदिर की जो भक्ति है उसको देखना, है ना, रामलला की सेवा करना, और जो काम चंदे का हो वो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव हो। अब वो अधिकारी सरकार नियुक्त करे, मतलब तो सेटअप किस तरह का होगा? आप क्या चाहते हैं कि भाई कोई महासचिव, कोई ट्रस्टी ये ना रह जाए? देखिए, ये ट्रस्ट का निर्णय है, पहले तो ट्रस्ट निर्णय करेगा। मैं आपका सुझाव समझना चाह रही हूँ। मेरा सुझाव है कि ट्रस्ट, प्रशासन और संत समाज का मार्गदर्शन, ये तीनों अनिवार्य है। उसके जो सनातन का कार्य है, जो उत्सव है बड़े बड़े, जो लोगों को प्रेरणा का कार्य है, वो संतों के मार्गदर्शन में हो। ट्रस्ट का काम, उसी की व्यवस्था ठीक से चलती रहे वो। उसके ऊपर जो प्रशासन है वो पूर्ण रूप से सारे कार्य में पारदर्शिता को, और जो सुंदर व्यवस्था, एक डीएम को देखिए, पूरे डीएम पूरे जिले को संभाल लेते हैं, पूरे जिले को संभाल लेते हैं। कुछ सेक्रेटरी मिलकर पूरे प्रदेश को संभाल लेते हैं। और एक आदरणीय योगी जी ने, कौन कहता था कि जब पहली बार आए थे योगी जी, सोचे तो सही, और आज पूरे उत्तर प्रदेश की कायाकल्प उन्होंने कर दी है। क्यों कर दी है? क्योंकि ईमानदारी है, वफादारी है, रवादारी है, पारदर्शिता है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। देयर आर टू वेज टू लिव, वन इज व्हाट फॉर मी, और दूसरा है व्हाट थ्रू मी। व्हाट फॉर मी अगर मेरे लिए नहीं तो मुझे क्या, और दूसरा मेरे थ्रू क्या। ऐसे लोगों को चुने जो अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, सनातन के लिए, सत्य के लिए काम करें और स्वयं को समझ। ऐसे बहुत, यानी जो मैं आपकी बात समझ पाई, जो धर्म से जुड़े हुए काम है, सनातन से जुड़े काम है, वो संत समाज करे। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जब बात आती है किसी आयोजन, उत्सव, रामनवमी, दिवाली, दशहरा, बड़े दिनों की, तो ये काम संत समाज पे छोड़ दीजिए, उन्हें पता है रामलला का पूजन अर्चन कैसे करना है। जी। जब बात आए एडमिनिस्ट्रेशन की कि वहाँ सुरक्षा कैसी हो, रखरखाव कैसा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके भीड़ नियंत्रण से लेके चढ़ावे की व्यवस्था, सब कुछ अब आप कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आए, आईएएस ऑफिसर्स आए, सीईओज आए, जिस पर चर्चा भी हो रही है कि एक नया सीईओ अपॉइंट हो सकता है। तो इस सब में जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है वो डिसॉल्व हो, वो किस तरह का सेटअप हो? देखिए, ये सरकार का ही निर्णय है, क्योंकि ये जो ट्रस्ट बनाया गया था ये भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। ये भारत सरकार का निर्णय था। तो भारत सरकार तय करेगी कि ट्रस्ट में और ट्रस्ट को कैसे चलाना है। और मुझे लगता है कि ट्रस्ट सब जगह होते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रस्ट होने से कोई नुकसान होगा। हमारे यहाँ भी ट्रस्ट है। ट्रस्टी होने का अर्थ ये होता है कि कोई भी जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उसका बार बार निरीक्षण होता है। उस निरीक्षण में जो चूक होती है उनकी सावधानियों के लिए निश्चय किए जाते हैं, निर्णय किए जाते हैं, और उन निर्णयों के साथ फिर नई व्यवस्था को कैसे देना है दिया जाता है। इसलिए कोई भी ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट ना हो, ट्रस्ट हो, लेकिन उसमें उस तरह से पूरी जिम्मेदारियां और बढ़ा दी जाएं। और मुझे पूरा विश्वास। ट्रस्ट किसको रिपोर्ट करे? फिर ट्रस्ट रिपोर्ट करेगा सीईओ को, जो कि एक आईएएस अधिकारी होगा। ट्रस्ट को ये गंवारा होगा? नहीं, मुझे ये लगता है कि ट्रस्ट, मार्गदर्शन संतों का, और वो जो अधिशासी अधिकारी सीईओ हों, तीनों मिलकर बैठकर चर्चा करेंगे और उसको, उसमें कहीं भी अपने अपने विभाग को संभाल लेंगे। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से, क्योंकि अनुभव प्रशासनिक अधिकारी का होता है, ये उनको करना चाहिए। और ये ट्रस्ट की, राम मंदिर की पूरी जो रखरखाव की आप कह रहे हैं कि सीईओ अपॉइंट हो, एक पूरा का पूरा एक प्रशासनिक अधिकारी हो, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन हो या केंद्र सरकार के अधीन हो? मैं समझता हूँ ये सरकार का निर्णय है। जहाँ तक भारत की बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, इधर उत्तर प्रदेश की बात आदरणीय योगी जी हैं। वो दोनों एक ऐसे चरित्र, पवित्र चरित्र के महापुरुष हैं। वो आपस में निर्णय करें कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन ये होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोग इतने प्रश्न कर रहे हैं, इतना पूछ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं पिनास, चाहे कुछ भी हो जाए, ये घटना घटी है, घटती हैं घटनाएं, ये कुछ नया घड़ने के लिए घटी है, कुछ घटाने के लिए नहीं घटी है। कुछ नया घड़ा जाए इसलिए घटी है। इसलिए
मुझे पूरा विश्वास है अब आने वाले समय में इससे शिक्षा लेकर, इससे एक नया संदेश लेकर पूरे देश में एक नई व्यवस्था के प्रति वही विश्वास कायम होगा। और साथ ही साथ मैं इतना कह देना चाहता हूं कि राम मंदिर में आने वाले सभी सनातनी, हजारों साल से सनातन के प्रति जो विश्वास है, इन थोड़ी घटनाओं से कि कुछ लोगों ने मिलकर चंदा चोरी कर ली, चढ़ावा चोरी कर ली, वो टूट जाएगा, बिल्कुल नहीं है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। सनातन का ये विश्वास है, सदियों से इतने आघात सहने के बाद भी, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आपको लगता है चंदा जो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, है ना, भर भर के चढ़ावा चढ़ाते हैं, क्योंकि ईश्वर जो दिया है वो ईश्वर नहीं दिया है ना, उसको और कुछ तो दे नहीं सकते अपनी तरफ से, जो भी बन पड़ता है वो दे देते हैं। कोई गुप्त दान देता है कि जेब में जितने पैसे हैं बस सब डाल दीजिए, कोई मन्नत पूरी होने पे दान देता है। क्या अब आपको लगता है कि जो आस्था पे जो चोट पहुंची है, ठीक है आप कह रहे हैं कि इसके राजनीतिक फायदे लोग नहीं ले पाएंगे, लेकिन आस्था पर निश्चित तौर पर चोट पहुंची है। ये कोई मंदिर ऐसा नहीं था कि भाई बहुत सारे मंदिर, उनमें से एक मंदिर था, ये राम जन्मभूमि थी, जिसके लिए सैकड़ों साल का संघर्ष है, बलिदान है, तपस्या है, उसके बाद जाके ये राम जन्मभूमि मंदिर बना है। तो ऐसे में आपको लगता है कि आने वाले दिनों में एक डिस्ट्रस्ट की वजह से चढ़ावे में कमी आएगी, वक्त सोचेंगे कि नहीं ठीक है मैं चढ़ावा अपने स्तर पे काम कर लूंगा, अब मेरा भरोसा नहीं है। जब राम के साथ चोरी कर सकते हैं तो फिर किसी के साथ भी कर सकते हैं। पिनाज, मेरा विश्वास ये है, इन छोटी छोटी बातों में लोग अपनी आस्था नहीं तोड़ेंगे। उनको पता है, होते हैं लोग, हर जगह होते हैं, उनकी वजह से। अब देखिए घटना घटी अभी, उस सिया ने अपने होने वाले पति को भी मंगेतर के चक्कर में तोड़ दिया, उसको काट दिया, फेंक दिया, धक्का दे दिया। अब सोचिए एक घटना की वजह से क्या सारे हमारे देश की लड़कियां सारी गलत हो गई? बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ लोग हैं आपस की रिश्तेदारी में, ये भतीजा वो भांजा ये वो, उस चक्र में सभी लोग ने गिरोह बना लिया, एक गैंग बना लिया। और गैंग और गिरोह ने ये भी ध्यान नहीं रखा कि ये दान का पैसा है, ये परमात्मा का पैसा है, ये प्रभु का पैसा है, और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। मैं पक्का मानता हूँ इसलिए वो पकड़े भी गए, क्योंकि राम के यहाँ चोरी कभी संभव नहीं है कि वो लोग इस प्रकार के धन को पाकर अपने घर को सुखी बना पाएंगे। ना तो उनके घर सुखी होंगे, ना परिवार सुखी होंगे, ना ही ऐसा कोई सुख कोई प्राप्त कर सकता है। और ना ही आलोचना करने वाले लोग आलोचना करें, लेकिन सत्ता के लिए नहीं, राजनीति के लिए नहीं। और मेरा पूरा विश्वास है, इन सब घटनाओं से पक्का विश्वास है, सनातन के प्रति जो आस्था है वो टूटेगी नहीं। इसी तरह धारा अयोध्या में बहती रहेगी भक्तों की, ये मेरा विश्वास है। ठीक है स्वामी जी, एक और चीज बताइए कि यहाँ पर कमी क्या आपको लगती है? आप खुद कह रहे हैं भाई भतीजावाद हुआ, परिवारवाद हुआ, कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम जो है उसमें फॉल्ट थे। आप तो खुद इतना बड़ा परमार्थ निकेतन चलाते हैं, उसका संचालन सब कुछ देखते हैं। भाई ये तो राम मंदिर था, सबको मालूम था कि कितना भव्य दिव्य है, क्या एसओपीज हैं, सब कुछ लिखे हुए थे जी। तो फिर इतनी गलतियां कैसे होती चली गई? ओवर कॉन्फिडेंस, उसकी वजह से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। दूसरा, जिनको रखा उन पे अति विश्वास। आत्मविश्वास हो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, और साथ ही साथ अति विश्वास ना हो। जिनको रखा, अपना भी कोई हो उसको भी 4 बार चेक करिए, उसको ज्यादा चेक करिए। हम लोगों ने कभी भी किसी भी परिवार के व्यक्ति को, किसी को भी यहाँ पर प्रवेश नहीं करने दिया ट्रस्ट में। जब से आए, इतने साल हो गए, तब से ट्रस्ट चल रहा है, चलता रहेगा। उसका केवल एक ही पारदर्शिता। अपना सच्ची बताऊं पिनास, मैं तो पूरे विश्व में 50 साल पहले विदेशों चला गया, 40 साल पहले अमेरिका चला गया, पूरे विश्व को देखने के बाद आज तक खाता ही नहीं खोला हम लोगों ने। बैंक क्या होता है पता नहीं है, अपने नाम पे 1 इंच जमीन नहीं रखी, जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे हैं। और जब ये पारदर्शिता रहेगी, आश्रम की पॉकेट और आपकी पॉकेट अगर 2 हो जाएंगे तो फिर समझो कि निश्चित रूप में गड़बड़ियां होंगी। तो पहली बात है, राम मंदिर में 2 पॉकेट बन गए थे। मुझे लगता है कि 2 पॉकेट नहीं बने, पर जिनको रखा गया उन्होंने अपनी पॉकेटें बना ली। तो रखने वाले जिम्मेदार नहीं होंगे सर? रखने वालों ने विश्वास किया, वो संत हैं, भोले हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं, उनका जैसे हम हैं, हमारा सेवक ऐसे गलत कैसे कर सकता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया,
वो गलत नहीं है, लेकिन सेवकों ने, हाँ इतना जरूर हुआ, चूक किए हुई अति विश्वास, और उसके बाद उनको खुली छूट मिल गई कि हाँ हाँ हम जो करेंगे हो जाएगा, तो अहंकार आ गया, घमंड आ गया, अहंकार आ गया, बस वो गड़बड़ हो गया। और आप कह रहे हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए थी, निष्पक्षता होनी चाहिए हर जगह, जैसे आपने अपने ट्रस्ट का भी उदाहरण दिया कि भाई एक क्लैरिटी है। तो आपको लगता है कि राम मंदिर ट्रस्ट जो है उसके अंदर कहीं पारदर्शिता की, निष्पक्षता की कोई कमी थी? मुझे लगता है कि उसमें ट्रस्ट में कमी नहीं थी, लेकिन जब उस इतने समय बाद जब चलने लगा आगे, एक ये लगने लगा कि सब ठीक चल रहा है, भगवान की कृपा है, प्रभु का आशीर्वाद है, सब ठीक चल रहा है। और ठीक चलने के अविश्वास में वो जो दूसरे लोग थे उन्होंने विश्वासघात किया। तो दोष मुझे लगता है कि वो जिन पर विश्वास किया गया उन्होंने गलत किया, ऐसा मेरा विश्वास है। और जहां तक इनकी बात है, उनको भी लग रहा होगा, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं लग गया, जैसे ही पता लगा उन्होंने अंदर अंदर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की होगी। इसलिए की होगी, अगर ये बात बाहर आएगी तो लोगों को, सर यही गलती हो गई क्या स्वामी जी? यही गलती हो गई, ये गलती हो गई। क्यों डैमेज कंट्रोल क्यों करनी थी? आप थोड़ी गलत थे। नहीं, डैमेज कंट्रोल नहीं करना था, उनको लगा ये भगवान राम के मंदिर में चोरी हो गई। यदि ऐसा मैं सोच रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, यदि अगर बताया तो तुरंत लोगों के मन में विश्वास टूट जाएगा। ठीक है, अभी अंदर अंदर बुलाएंगे, चुन्नू मुन्नू जो भी हैं उनको, चंगू मंगू सबको बुलाएंगे, बिठाएंगे, थोड़ा डांटेंगे, थोड़ा डटवाएंगे और ठीक हो जाएगा। लेकिन बात आगे बढ़ गई, और आगे बढ़ते ही और मुझे लगा उन्होंने फिर खुद ही कहा इसकी जांच होनी चाहिए, एसआईटी के लिए उन्होंने प्रार्थना की, जांच हुई, और योगी जी तो योगी जी है। फिर बात 15 दिन की, 15 साल नहीं, 15 दिन के पहले 10 दिन के अंदर उन्होंने कमाल कर दिया, उन्होंने पक्का किया। ये तो शुरुआत है, अभी तो जांच का दायरा बढ़ेगा और लोग पकड़े जाएंगे। बड़ी मछली भी, क्या हुआ, क्योंकि सिर्फ ये लोग छोटे लोग ही ऐसा काम कर रहे हो। कई भाई विपक्ष चलिए सवाल उठा रहा है अलग नियत से, लेकिन लगता है ना कि बस यही लोग कर रहे थे। ये जांच के ऐसा ना पिनाज, जांच के दायरे में जो भी आएगा, अभी जो आया गिरफ्तार और पूछताछ जारी है। जब वो उससे पूछताछ होगी, आपको पता है पुलिस तो सब कुछ उगलवा लेती है, जब पूछताछ होगी तो अपने आप बात आगे आएगी। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी हमसे बातचीत करने के लिए, और किस तरह से भविष्य के राम मंदिर में आप व्यवस्था को देखते हैं, जहां सनातन शासन और प्रशासन का समावेश हो, जहां ट्रस्ट भी रहे, संत भी रहे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी रहे और सरकार का नियंत्रण भी रहे। अपनी व्यू पॉइंट हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।